प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1C क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 × 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम मानेंगे तो हमें मिलेगा हल में हमें मिल जाएगा हल मानेंगे कि माना 3 × 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगा तो जो दिया है 3 × 3 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक होगा। सहभाज्य का मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा तथा Q ≠ 0 होगा। अब इस तरह की संख्या में जिसमें कड़ी हो उसके साथ साथ किसी संख्या को जोड़ा गया हो, घटाया गया हो, गुणा हो या भाग हो, तो यहाँ गुणा है, उसमें कड़ी को एक तरफ रखा जाएगा, बाकी सभी संख्याएं एक तरफ पक्षांतर करके जाएंगी। तो 3 का गुणा है तो ये जाएगा भाग बनेगा, यानी P/3Q हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं तो राइट वाला पार्ट जो होगा इसमें कड़ी नहीं है अर्थात एक परिमेय होगा, लेकिन जो कड़ी में 3 है एक अपरिमेय होगा। अब यही लिखेंगे चूँकि यानी P/3Q एक परिमेय संख्या तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं चूँकि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास के कारण हमारी जो संख्या होगी 3 × 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है या होगी, यही हमारा आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर चूँकि कड़ी 5 है, इसके साथ जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं है, इसलिए फिर यहाँ प्रक्रिया चलेगी। हल में मानेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगी तो फिर वही प्रक्रिया होगा कि कड़ी में 5 बराबर होगा P/Q, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक
सहअभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यदि आगे आते हैं तो अब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p² बटे Q² बराबर हो जाएगा 5। फिर ये गुणा कर देंगे तो p² हो जाएगा 5Q²। अब चूंकि ये संख्या 5 से विभाज्य है, यानी चूंकि यह p² 5 से विभाज्य है या भाज्य है, इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा, यानी ये जो p आया ये 5 से कट जाएगा, इसको हम 1 बना लेंगे। अतः p बराबर 5 के मान लेंगे, जहाँ k एक पूर्णांक है, अब आगे आ जाएंगे तो यही p का मान इस समीकरण में रखेंगे तो 5k का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5Q²। तो ये बनेगा 25K² बराबर 5Q²। 5 से भाग देंगे 25 में तो 5 बार जाएगा, यानी Q² बराबर मिला 5K²। फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यह संख्या 5 से कट रही है। आगे आएंगे तो हमें क्या मिला, चूँकि Q² 5 से भाज्य है, अतः Q भी 5 से भाज्य होगा। अगर हमारा Q भी 5 से भाज्य हो गया तो इसको हम 2 बना लेंगे। तो समीकरण 1 बता रहा है P 5 से कटेगा, समीकरण 2 बता रहा है कि Q 5 से कटेगा। यहाँ हमने माना था PQ सह अभाज्य, तो विरोधाभास हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से करें विरोधाभास के कारण, विरोधाभास का मतलब हो गया उल्टा सिद्ध हो गया, के कारण कह रहे हैं कि करणी में 5 1, अब यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, परिमेय हमने माना था तो अपरिमेय हो जाएगा। 1 अपरिमेय, करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। अब आगे आएंगे प्रश्न संख्या 3 के पास। तो तीसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आएंगे फिर हल में मानेंगे उल्टा, यानी कि माना 3 + 2 करणी में 5 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होगा तो फिर वही प्रक्रिया होगी कि 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक तथा Q ≠ 0। अब आगे आएंगे तो जब भी कड़ी के साथ कोई संख्या जोड़ी हो, घटाई हो, गुणा हो, भाग हो, तो कड़ी को हम एक तरफ करेंगे, बाकी पूरे मान को पक्षांतर करके एक तरफ कर देंगे। तो 3 प्लस है माइनस बनेगा, अर्थात 2 कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा, यानी P/Q और -3 तिर्यक गुणा करेंगे तो P-3Q/Q हो जाएगा। अब 2 का गुणा है, भाग होगा, तो केवल कड़ी एक तरफ करना है, तो कड़ी में 5 बराबर P-3Q/2Q। चूँकि P भी पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, गुणा करेंगे तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, अर्थात राइट में एक परिमेय संख्या है। चूँकि यानी P-3Q/2Q एक परिमेय तथा यानी कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास के कारण तीन प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और यही सिद्ध करना था। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 4 के पास। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी आएंगे हल में मानेंगे इसको परिमेय, माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय होगा तो कड़ी में 7 बराबर होगा P/Q, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक तथा Q ≠ 0। अब आगे आएंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि केवल कड़ी है यहाँ, दोनों और वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P²/Q² बराबर होगा 7। तिर्यक गुणा करेंगे तो
पी स्क्वायर बराबर होगा 7q²। चूँकि यह संख्या 7 से कट रही है, यानी चूँकि पी स्क्वायर 7 से भाज्य है, अतः इसका वर्गमूल यानी पी भी 7 से भाज्य होगा। इसी को हम 1 बनाएंगे। इसलिए यानी P बराबर 7 के मानेंगे, जहाँ K बराबर पूर्णांक है। अब आगे आएंगे, यानी इसी में P के स्थान पर 7 के रखेंगे, तो 7k का होल स्क्वायर बराबर 7q²। 7 × 49k² बराबर 7q²। 7 का भाग देंगे, q² बराबर 7 × 49 यानी 7k² मिला। चूँकि यह संख्या भी 7 से भाज्य है यानी विभाज्य है। आएंगे आगे, चूँकि q² 7 से भाज्य है, इसलिए Q भी 7 से भाज्य होगा। अगर Q भी 7 से भाज्य है, इसको 2 मान लेंगे, तो समीकरण 1 बता रहा है कि P 7 से कटेगा, Q बता रहा है कि ये भी 7 से कटेगा, और हमने माना था PQ सह अभाज्य, तो उल्टा सिद्ध हो गया। तो इसलिए कहेंगे कि अतः विरोधाभास के कारण कर्ण में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और यही सिद्ध करना था।